स्कूल में कभी बताया था अम्बेडकर जयंती के बारे में? स्कूल आज आप सबको बोले हैं आने के लिए, पता है? नहीं बोला है आने के लिए? कुछ वो अच्छा तो बोला था कि आने के लिए बोले हैं। ओ, चलिए। आज तारीख कितना है वो? 14 अप्रैल 2024। आज हम लोग का एक पर्व भी है नहीं जी, जूड़ शीतल जिसको बोलते हैं ना। जूड़ शीतल, चलिए जूड़ शीतल पर्व भी है और हमारे जो महान समाज सुधारक, भारत के संविधान के नायक, उसका भी जन्मदिन है और उसका जयंती भी है। हर जगह बहुत धूमधाम से इसका जयंती मनाए जाते हैं। कभी भी गूगल टाइप करोगे या कहीं सर्च करोगे कि दुनिया का सबसे बड़े जयंती कौन है, तो वही अम्बेडकर जयंती, सबसे बड़ा जयंती। इसमें बहुत लोग खुशी पूर्वक इस जयंती को मनाते हैं। ये किसी और नहीं, ये भारत के ही थे। और जानते हो ये जब पढ़ने, इसका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान है कहाँ, सो देख लीजिए, मध्य प्रदेश, एमपी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी है। क्या बात है? एमपी। एक सैनिक छावनी मऊ के काली पलटन इलाके में हुआ, ठीक, जो अभी वर्तमान में क्या है, अंबेडकर नगर बन गया उन्हीं के नाम पर। अंबेडकर नगर महू में स्थित है। महू नाम है ही, लेकिन जहाँ ये पैदा लिए वहां उसको नाम क्या रख दिया गया? अंबेडकर नगर। जैसे गुजरात में गांधीनगर नाम है, जहाँ गांधी जी पैदा लिए, पोरबंदर में गांधीनगर नाम रख दिया गया। और इन ये जो है ना, भारत के स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और स्वतंत्र के साथ साथ इस भारत में स्वतंत्रता, देखिए अंबेडकर भी स्वतंत्रता चाहते थे और गांधी जी भी स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन दोनों के स्वतंत्रता में कुछ अंतर थे। अंतर ये थे कि गांधी जी चाहते थे अंग्रेजों से छुटकारा, और ये अंबेडकर जी आज इसलिए पूजा जाता है कि ये चाहते थे कि 5000 वर्षों तक ब्राह्मण जो इस सारे चीजों पर अधिकार करके रखा, उन सब से हमें आजादी मिल जाए। उन सब से क्या मिले? आजादी मिले, छुआछूत को खत्म कर दिया जाए। और नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यही है कि सभी वर्ग के, एक वर्ग के नारी, ये नहीं कि जो दलित है या महादलित है, उन्हीं वर्ग के पुरुष और नारी, यानी उन्हीं वर्ग के नारी पर चलते हैं, तो उन्हीं वर्ग के नारी के लिए वो कार्य किए। नहीं सुनो, आई इसने तो पीटेंगे। उन्हीं वर्ग के नारी के लिए किए हैं, नहीं, सभी वर्ग के, सभी जाति के नारी के लिए किए वो काम। नहीं तो नारी को बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि कोई अपना बहू बेटी को बाहर नहीं जाने देता था, इसलिए कि जाएगा तो हमारा इज्जत बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, दुनिया को समझेगा, तो इसमें इज्जत का बर्बाद हो गया। ये बात। और ये पढ़े कितने थे बाबू? तो 32 डिग्रियां थी इसके पास, 9 भाषा के ज्ञाता था। जो सब्जेक्ट डिग्रियां 8 साल में पूरा करना पड़ता था, वो डिग्रियां वो 2 वर्ष 3 महीना में पूरा कर लिया। ये लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, यहाँ से पढ़ के आए थे। जब लंदन में 1916 में लंदन से जब ये अपना बुक भेजा, कितने में? 1916 में, तो 50,000 बुक अपने लाइब्रेरी में इकट्ठा किए। कितने? 50,000। जब ये अपना लाइब्रेरी बना रहे थे, क्या बना रहे थे? लाइब्रेरी में पुस्तकालय जिसको कहते, इसका अपने के 50,000 थे बुक। अपना बुक थे 50,000, जो कि जब जिस जहाज से भेजा गया ना, जर्मन वाले क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध चालू था, जर्मनी वाला क्या किया, उस जहाजे को डुबो दिया। जब डुबो दिया तो डुबाते वक्त डूब गया कितना बुक? तो 50 से 65,000 बुक डूब गया, तब 50,000 बचा।
समझिए कितना बुक थे। तो जब अपना बनाए तो 50,000 बुक लाइब्रेरी में थी इनकी। अभी के बच्चे के 10 बुक आ जाते हैं सब्जेक्ट में, पढ़ के तबाह रहते हैं, कैसे पढ़ेंगे। अजीब सा लगता है, माँ बाप भी उसको फ्री टाइम नहीं देगा पढ़ने के लिए, बड़ा डिस्टर्ब चलता है गांव में पढ़ाई का। पढ़ने की गांव में गांव अच्छा है, शांतिपूर्वक है पढ़ने वाला जगह, लेकिन समय नहीं दिया जाता है। इनकी मृत्यु जो है ना 6 दिसंबर 1956 में हुआ। कितने में हुए? 6 दिसंबर 1956 में। अब ये देखिए कार्य क्या कहते हैं, महार सत्याग्रह ये जो चलाए 20 मार्च 1927 में, कैसे थे वो जरा समझ। देखिए इस भारत में बहुत छुआछूत हुआ, समझ गए ना, बहुत छुआछूत, इतना कि पूछिए मत। और अम्बेडकर के बारे में कितना व्याख्यान कीजिएगा, जितना भी करिएगा उतना ही कम पड़ जाएगा। एक अछूत जाति का आदमी, जिन्हें अछूत कहा जाता था, वो आदमी इतना पढ़ लिख के इतना महान बना कि भारत के पर संविधान के प्रारूपी समिति उसको बनाया, समझ गया। और उन्होंने संविधान बनाते वक्त इसको बाहर बैठाया गया था। अभी एक दो दिक्कतियां होती है तो कोई पढ़ पाता नहीं है, पढ़ पाता है, छोड़ देता है, थोड़ा पैसा का दिक्कत होगा, थोड़ा घर में झंझट हुआ, छोड़ छाड़ देता है। लेकिन उनको जहाँ पढ़ने के लिए जाते थे वहां बाहर बैठा दिया जाता था, तब पर ऊपर है। जब उसको बैठाया गया तो वो अपने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनको बोला गया था कि बेटा तू भगवान का पुत्र है, अगर तुमको कोई टच करेगा ना तो तू अछूत हो जाएगा। देखो उसको कैसे समझाया गया छोटे में। अगर गलत दृष्टि दिया गया, शिक्षा दी रहती उनकी माँ कि तुमसे अछूत करता है तो वो पढ़ता नहीं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर, लंदन जाकर के, कोलंबिया अमेरिका में है, अभी भी कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के आगे में B.R. अम्बेडकर जी का प्रतिमा बना है। और वो यूनिवर्सिटी गर्व से कहता है कि मैं गर्व कर रहा हूं कि मेरे यूनिवर्सिटी से, यहाँ से, हमारे यहाँ से अम्बेडकर जैसे स्टूडेंट पढ़ के गए और भारत का संविधान लिख दिया। इतने पढ़े लिखे वो थे। और जब वो संविधान सभा में बैठ के भाषण देते थे ना, तो उनके विरुद्ध में अगर गलत भी बोलते थे तो सही मानना पड़ता, क्योंकि उनसे पढ़ा लिखा, उनके लेवल के पढ़े लिखे कोई नहीं थे। उनके लेवल के यदि पढ़े लिखे थे संविधान सभा में कोई, तो B.N. राव थे। उनका नाम क्या था? B.N. राव। क्या नाम थे? B.N. राव। उनके अगर बराबरी के पढ़े लिखे थे तो B.N. राव थे, जो एडवाइजर थे, सलाहकार थे संविधान सभा के। क्या थे? सलाहकार थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष स्वयं ये थे। और इन्होंने जो संविधान बना के हमको दिया, इतना अच्छा से दिया, अच्छी व्यवस्था लिखी है। और संविधान हम लोग को एक ही चीज देता है, नागरिकता। क्या देता है? नागरिकता। किसी को अगर नागरिकता पहचान पत्र कहते हैं ना, वोटर ID कार्ड, अगर किसी को वह नागरिकता है, अगर किसी को ये समझ में आए कि हम किसी जाति का है, तो जरा वो नागरिकता को उल्टा के देख लेना है लड़की, उसको पीटो दो। अगर किसी को समझ में आए कि हम किस जाति का, तो उसको उल्टा के एक बार पढ़ के देख लेना चाहिए उनके कि उसमें क्या लिखा है। राष्ट्रीयता, भारत, नागरिकता, उसको लिखा ले। भारत, हम संविधान हमें नागरिकता बनाते हैं। और ये समाज के तमाम जितने भी है ना, जो कहते हैं ना हम अपने आप में बहुत बड़ा दिग्गज है, हमरे नौकरी है, हम पढ़े लिखे हैं, आज होकर जो पढ़ने का अधिकार दिलवाया, सबसे लड़ने का अधिकार दिलवाया, अच्छा जीवन सुविधा दिया, आज उसके नाम उसको पता भी नहीं होगा कि आज कौन जयंती है। किसी को नहीं पता होगा। जल्दी गांव घर में पता तो सबको होगा, लेकिन इनके बारे में अच्छा से कोई जानता नहीं होगा। जानता भी होगा तो केवल कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, वो दे दो। तो कोई जानता भी नहीं होगा। तो देखो ये क्या किया जानते हो, एक नदी में पानी पीने नहीं देते थे। किसको? अछूत जाति को, महार जाति, जिसको चमार कहते हैं। क्या कहते हैं? चमार का। तो उसमें पीने नहीं देते। ये क्या किया, एगो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला है, वो चावदर तालाब में जा करके पानी पिया और अपने हाथ से, और वहां से शुरुआत किया कौन? महार सत्याग्रह। कौन आंदोलन शुरू किया? महार सत्याग्रह, जानते हैं। और मनुस्मृति हमारे भारत का एक ग्रंथ है,
उसमें जो है ना, उस ग्रंथ में कहा गया बहुत सारे गलतियां लिखी गई थी, जिसको कारण मनुस्मृति को अंबेडकर ने जला दिया। ठीक है, बहुत सारे योगदान के इतना। और जानते हो, जिस दिन भारत का संविधान बन रहा था उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि हम भारत में जाति को व्यवस्था को खत्म कर देंगे, छुआछूत को खत्म कर देंगे। अंबेडकर लिख के गया है, सब जानता है कि छुआछूत खत्म, लेकिन आदमी के दिल में अभी तक भी खोट है, मन में, कि हम फलाने जाति का है, चिल्लामे जाति का है। लोग जाति के लिए लड़ लड़ के मर रहे हैं, यही तो बहुत दुख की बात है। इसलिए जाति धर्म के लिए कभी मत लड़िएगा कोई, ऐसा गलती कभी नहीं किसी को करना है कि हम जाति के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े। कि क्या है, धर्म एक परवरिश है बउआ, अगर समझिए धर्म क्या है, परवरिश है। आप सब समझते हैं धर्म परवरिश है। अगर कोई बच्चा पैदा लिए हैं, अब पैदा लिया, उसको मुसलमान के यहाँ जाके रख दीजिए तो मुसलमान बन जाएगा। अगर मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा लिए, वो हिंदू के आके यहाँ रख दीजिए, परवरिश से वो हिंदू बन जाएगा। आज जाति तो ऐसी व्यवस्था है जो घृणा वाला व्यवस्था है, सबसे घटिया व्यवस्था है। लोग अपने आप में अपना जाति पर गर्व कर रहा है, अजीब बात है। हमारे भारत में कर्म के आधार पर जाति में बनाया गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके बनाया गया, ब्राह्मण ऐसे करके बनाया गया कर्म के आधार पर। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? अब वो कर्म के आधार पर बनाया गया, अब जो है आदमी कर्म के आधार पर जाने पहचाने जाते। हम लोग ये समझे कि जाने, और आज अम्बेडकर जयंती, सबको अपना अपना घर में इसका फोटो लाना चाहिए, इसको जो है ना एक पुष्प की माला से अर्पित करना चाहिए। कोई नहीं करेगा, सब अपन जन्मदिन रहेगा ना तो केक लाएगा, उस पर थूक फेंकेगा, फिर उसको चाटेगा। वही करता ना, फू करता है तो थूके जाता है ना उस पर। वे वेस्टर्न कल्चर है, उसको अपनाएंगे, जो आज पूरे दुनिया में चर्चित है, जो हमको इस जीने का अधिकार दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया, छुआछूत को खत्म किया। इस पूरे समाज पर 5000 वर्ष तक ब्राह्मण का अधिकार रहा सारे चीज पर, 70 वर्ष से आरक्षण मिला है। देखिए आरक्षण जो दिया है ना, छूट, उससे किसी को, छूट से किसी को भय नहीं है। जिस कुर्सी पर बड़े जात के लोग बैठते थे ना, उस कुर्सी पर छोटे जात के लोग बैठ रहे हैं ना, उससे कुलबुलाहट आ रही है उनको, समझिए ना। ब्राह्मण अगर कोई कुरबुरा रहा है या कोई भी बड़े जात के लोग, तो छोटे जात के लोग, उससे नहीं कि आरक्षण है, उसका जगह वो लोग पकड़ रहे हैं। बड़े ऑफिसर वो वही लोग बनते थे, अब छोटे जात के लोग भी बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत बड़ा संविधान को पढ़ते जानते। अरे हम तो कहते हैं बहुत लोग बुद्धू था पहले का। हमारे दादाजी बोलता है 80 का बात, 88 का बात बोलता है कि बड़ा दुख था, यहाँ फलामे के धनी के यहाँ काम करने के, बहुत दिन काम करा लेता था, पैसा भी नहीं देता था, 2 किलो चावल के लिए 1 किलो गेहूं के लिए कार्य करना पड़ता था। अरे देश आजाद हुआ 47 में, ठीक है ना। अब बुद्धू लोग गांव में अभी तक 88 तक एकदम से खत्म था। क्या होता, कोरोना में लोग दिल्ली से नहीं आए थे, यहाँ बिहार आ गए थे ना, उस दिन भी ठान लेता मन में कि जहाँ उद्योग धंधा उधर भाग जाएंगे। चलते चलते मर गए तो कोई बात नहीं, अगर चल गए तो जीवन तो अच्छा रहेगा, यहाँ से परिवार तो शिक्षित बन जाएगा, जीवन शैली तो अच्छा हो जाएगा, ये अंधविश्वासों से तो दूर भाग जाए। तो अंबेडकर अंधविश्वास से दूर किए। पढ़ लिख कर कोई कहता है राजा बन हो गए, तो राजा बनता है, डीएम सीएम पीएम का पावर देखिएगा ना, राजा जैसा होता है। और कभी भी याद रहे, हम कितने ही बड़ा पोस्ट पर क्यों ना चले जाए, पढ़ लिख के हम लोग को ये सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम जिस गांव से आए उस गांव में बहुत सारे गरीब हैं जो हमसे खराब जिंदगी जी रहे हैं। हम कैसे आगे आए गांव से, उसी प्रकार अपने गांव को भी खींच के लाना है यहाँ तक। वो नहीं कोई करेगा। कोई डीएम से आप बन गया, एसी वाले रूम में है, वो क्या जानेगा कि एक किसान का तकलीफ क्या होता है। तो हम लोग को जब भी प्रेरित होना हो तो इसी का, अम्बेडकर जी का जो है ना, अम्बेडकर को समझो, अम्बेडकर को पढ़ो। अम्बेडकर हिंदू हुआ पैदा, लेकिन मरा हिंदू होके नहीं, बौद्ध धर्म अपना ले, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति व्यवस्थाएं थी, अंधविश्वास था, ठीक है ना। एक काम करिए, यहाँ बहुत सारे देवी देवता है, कोई अगर अत्याचार कर रहा था लड़कियां पर, ठीक है ना, हमारे देश में, भारत देश में, पश्चिमी में, साउथ भारत में एक मूला कर चुकाना पड़ता था
लेडीज को स्तन उघाड़ के चलना पड़ता था, अगर ढकता था तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता, नहीं तो उसको स्तन को काट दिया जाता था। ये मूलाकर सबसे बड़ी दाग है हमारे भारत में, इन सब को हटाएं। और आज की लड़कियां एक अगरबत्ती भी, एक दीप भी उनके नाम से नहीं जलाई। ठीक ठीक है, अच्छी बात है, एक दीप भी नहीं जला सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। खाली अपना फोटो स्टेटस पर लगाएगा, लोर लगेगा, दुनियादारी, बाजार जाएगा तो केस का डिजाइन अलग, कहीं और जाएगा तो कपड़ा का डिजाइन अलग, केस, कपड़ा, बिंदी, तिलक, माने कि लिपस्टिक, हाथ में का चूड़ी, बिंदिया, दुनियादारी सब एक रंग सेटिंग से पहनेगा। केवल पैर सकता है वैसा आदमी वही कर सकता है, उससे आगे का जो कहोगे कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा वो नहीं पढ़ सकता है, अच्छा वही पढ़ता है जो इस सब पर नहीं ध्यान देता है। तो अगर कोई पढ़ता होगा तो देखिएगा ना वो कपड़ा पर ध्यान देगा, ना अपना बाल पर ध्यान देगा, ना कुछ पर, केवल ये रहेगा कि उसका चेहरा साफ रहेगा, ब्रश उरश हरदम साफ सुथरा से करेगा, कपड़ा जो भी रहे साफ पहनेगा वो। लेकिन ये नहीं पहनेगा कि यहाँ जाने के लिए ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ये करने के लिए ऐसा कपड़ा होना चाहिए। जब पढ़ लिख के अच्छा नागरिक बन जाएगा स्वतः समझ में आ जाएगा। तो अम्बेडकर जयंती है, अभी अगर स्कूल बोला है आने के लिए तो आप सब स्कूल जाइएगा और अच्छा से जाइएगा, बड़ी धूमधाम से। हमारा भारत का संविधान का जो है ना जनक जिसे कहा जाता है, उसका आज जन्मदिन है, सबसे बड़ी जयंती है आज। आज सबसे बड़ा खुशी का माहौल है, और अच्छा व्यवस्था बना के रखिए, अच्छे रहिए, और भारत के हम नागरिक हैं ये गर्व कीजिए। ये मत सोचिए कि हम डोम है या दुसाध है या चमार है या हरखोल है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय या कोई भी चीज है, ये ही केवल दिल में बैठा के चलिए कि हम भारत के नागरिक है, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो इसके इस व्यवस्था को बैठा के चले, आज वो वही है जहां से उनके बाप दादा ने शुरू हुआ था। जो अगर इस व्यवस्था में भरे पड़े हैं, जो इस व्यवस्था से आगे है, आज जाके देखिए, आज इस भारत में वही राज कर रहा है, भारत में वही राज कर रहा है जो इस व्यवस्था से उठ के पड़े हैं, जो जातिवाद, धर्म, छुआछूत सबको तोड़ के निकला है आगे, आज वही भारत में सबसे आगे है। और देखिएगा अडानी अंबानी क्यों आगा है, इस सब को तोड़ दिया। क्या है जाति में रखा, क्या है धर्म में रखा। कबीर जाति के बारे में क्या बोला है लड़का, कबीर जाति के बारे में क्या बोला है, दोहा याद है कबीर सबका? नहीं। कबीर क्या बोला है, साधु न पूछे, जाति न पूछे, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछना है साधु से। आप परे रो अति एक मयान, ऐसे ही बोला गया, अभी भूल रहे हो। कहा इसका अर्थ ये होता है कि एक मयान से मतलब कि तलवार जो होता है ना, तलवार को रखने वाले मयान कहते हैं। तो उसमें ऐसे ही कहा गया कि साधु न जाति न पूछे, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, परे रहे मयान, ऐसे तलवार करके है, कुछ लाइन भूल रहे हैं अभी, अच्छा से याद नहीं आ रहा। लेकिन जाति में क्या रखा है, लोग को, व्यक्ति को गुण से होना चाहिए पहचान, समझिए। जाति धर्म में क्या रखा है, गुण से पहचान होना चाहिए, उसके गुण से चर्चित होना चाहिए, उसको गुण से समझिए कि ये इंसान है। अभी जाति के लिए लोग मर रहा है, बड़ा ही सिस्टम खराब है। जाति धर्म के लिए लड़ा श्रीलंका है, बच्चे हला, जाति धर्म के लड़ा कौन, श्रीलंका। और जब उसका धर्म का पर्दा और हटा उनके मन पर से, तो देखा कि मेरा देश बर्बाद हो चुका। ऐसे ही भारत में भी हो रहा है और होगा। आपको कोई मंदिर के नाम पे लड़ा रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर लड़ा रहा है और ताली बीच में बजा रहा है। चुनाव आएगा, आपको मंदिर के नाम पर कहेगा हम मंदिर बनवा दिए, हमको वोट दो। फिर चुनाव आएगा, जीतने के लिए मुसलमान को बोलेगा हम मस्जिद बना दिए, वोट दो। जीत लिया, तुम अच्छा राष्ट्र की कल्पना करते रहो, अच्छे नागरिक भी, तुम ही जिस राष्ट्र में हो तुम पर अत्याचार चलता रहे, क्या फायदा हुआ ये सब जनप्रतिनिधि को। तो जाति में न लड़िए न धर्म के लिए। जिस प्रकार कहा गया है कि मयान से कोई मतलब नहीं है, उसमें जो रखा तलवार है उससे मतलब है। इसी प्रकार आदमी जाति धर्म से क्या मतलब है, उसके गुण से व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, उनकी क्या व्यवहार है, व्यवस्था है, उनसे पहचान होनी चाहिए, और हम लोग आगे बढ़े। आप कभी स्कूल जाइएगा तो आप लोग अपने शिक्षक से पूछिएगा कि ये अम्बेडकर के बारे में कि सर हमको समझाइए, हम जहाँ पढ़ते वहाँ भी बताया गया, आप भी समझाइए, ताकि जो सर बताए शायद उसमें कुछ त्रुटि होगा, आप अच्छा से बताइए।
इनके बारे में जितना बोलिएगा कम पड़ जाएगा। इतना समझिए कि आज इसका जयंती है, हम लोग खुशी पूर्वक इसका जयंती मनाएंगे अच्छा से धूमधाम से। और इसका जन्म जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये लंदन जाकर के पढ़ा है। जब लंदन 1916 में ये बुक जब भेजा था तो बता दी कि 50,000 बुक इसके अपना लाइब्रेरी में थे। 50,000, 32 डिग्रियां थी इसके पास, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। दुनिया के 60 देश के संविधान, 60 देश होता है, बहुत सारा देश है जिसमें 60 देश के संविधान को ये पढ़ लिए थे। तब भारत का संविधान सभा के प्रारूपी समिति बने थे। और तब संविधान सभा में अगर खड़ा होके बोलते लगते थे तो किसी का हौसला नहीं होता था कि इनकी बातें को काट दे। सब कहता था नहीं, अंबेडकर जो बोला वो सत्य है, सही है। ऐसा पढ़ लिख के बनो कि दुनिया तुम पे नाज करे, बल्कि दुनिया पे तुम मत नाज करो, दुनिया आप पे नाज करे, आप दुनिया पे नाज ना करे। ऐसा पढ़ लिख के बनना है। और जाति धर्म में जो फंसा है, बार बार कहते हैं, वो फंसा ही रह जाएगा। इससे ऊपर केवल पढ़ना है, माथा में लगा के आगे बढ़ना है। समाज को सुधारने के लिए ये लोग अपना जीवन की आहुति दे दी। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर। एक दूसरी पत्नी भी शादी की, दूसरी शादी भी समझिए, दूसरी शादी की, उसका नाम था सबिता अंबेडकर, ऐसे ही करके नाम थे। ठीक है ना, 2 शादी हो की। वो शादी 2 कैसे किए हो, अब इस संविधान सभा जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे ये क्या क्या संविधान सभा में बोले, कैसे कैसे बोले, कैसे समझाए हैं। तो जो पूरा भारतीय संविधान को पढ़ लेंगे ना जिस दिन कोई भी व्यक्ति, उस दिन सबसे पहले अंबेडकर को प्रणाम करने के लिए जाएंगे कि कैसे है। और आज बोलने का अधिकार हमको दिया है और आपको तो वही अंबेडकर, नहीं तो छोट जाति को, अछूत जाति को बोलने का अधिकार। हम भी अछूत जात में से आते हैं। बोलने अभी भी मन में लोग, अभी भी किसी किसी के यहाँ जाइएगा ना तो आप जिस लोटा को टच कर दे उसमें का वो पानी फेंक देगा, फिर से भर के लाएगा तब वो पिएगा। ऐसा भी व्यवस्था है। कहीं कहीं हम जाते हैं तो देखते हैं हमको बोल देता है, ऐसे हम समझते हैं तो इसीलिए समझते हैं तो साइडे होके रहते हैं। उसके जाते हैं तो भाई हम समझते हैं कि अपना आत्मा का क्यों अपमानित करेंगे, और जाएगा कुछ बोलेगा तकलीफ होगा मन को, तो इसीलिए जाते हैं। तो अभी एक गोसाई होता है, देखो घर में कौन आबार की गोसाई होता है, जबकि उससे कुछ होना कुछ नहीं हो सकता है। अरे ये की काम करे ईश्वर, ईश्वर ने हमें सबको समान दर्जा दिया। तो जाते हैं तो अभी भी बोलेगा कि उस दराज पर मत जाइए, वो गोसाई घर। अजीब सा हमको लगता रहता है, क्या रखा है भाई, क्या जाएंगे तो क्या आग लग जाएगा वहां, या आपके घर में आग लग जाएंगे, या वो धरती में धस जाएगी। ऐसा व्यवस्था अभी भी है, हम देखते हैं। ऐसे सब नहीं है, कुछ कुछ है अभी भी। ठीक है, तो देखिए जय भीम। अब देखिए जब सब कुछ हो गया, समाज सुधारने लगे, तो महार जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग जय भीम का नारा लगाया। क्या लगाया? जय भीम। और जय भीम, इधर जय श्री राम का नारा लगता था। क्या लगता था? जय श्री राम एक तरफ जय भीम। तो जय भीम बोलता था ना, तो जय श्री राम वाले को लगता था कि महाभारत में का भीम के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोला था कि ये भीम के बारे में बोल रहा है। जब पता चला तो दोनों को विद्रोह हो गया। तो जय भीम को और जय श्री राम वाले को, दोनों को बनते नहीं है, बनते नहीं थे उस टाइम, समझिए ना, बनते नहीं थे। वो लोग बोलते थे जय श्री राम, लोग बोलते थे जय भीम। ठीक है ना, जय भीम का नारा लगा के आगे बढ़ा और आज इतना सुंदर भारत। ठीक है, तो आज भी सबको नारा लगाना चाहिए जय भीम का। ठीक है ना।